नॉलेज इज नॉट पावर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज इज पावर। ज्ञान ताकत नहीं है, ज्ञान को अगर काम में तब्दील किया जाए तब जाके वो ताकत बनता है। ज्ञान तो लाला जी के तिजोरी में बंद उस खजाने की तरह है जो कभी किसी के काम नहीं आया। लाला जी खुश है क्योंकि उसके पास धन है, हम लोग खुश हैं क्योंकि हमारे पास ज्ञान है। ना तो लाला जी का धन किसी के काम में आया, ना हमारा ज्ञान किसी के काम में आया। हमारा ज्ञान उस ब्लैक मनी की तरह हो गया है जो हमारे पास है और जिसे देख के हम खुश होते हैं, लेकिन वो कभी काम में नहीं आता। हम क्या जानते हैं उससे मतलब नहीं है, हम क्या मानते हैं उससे भी मतलब नहीं है, हम क्या करते हैं और हम क्या कर सकते हैं उससे मतलब है। What we know doesn't matter, what we believe that also doesn't matter, what we perceive that matters sometimes, and what we do that matters actually। हम जो कर सकते हैं क्या वो हम कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं क्या वही हमारा 100% है, उसी से मतलब है। We can achieve anything and everything, but everything has its own cost। हम हर एक चीज हासिल कर सकते हैं, लेकिन हर एक चीज का अपना एक दाम है। अगर हम दाम दे सकते हैं वो चीज हमारा, शोरूम के बाहर खड़ा होकर रोने से फायदा नहीं होने वाला है। नो वन कैन विन द रेस जस्ट बाय ड्रीमिंग द रेस। रेस को जीतना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और सिर्फ हम नहीं मेहनत कर रहे हैं ना, हमारे कंपटीटर्स भी मेहनत कर रहे हैं। तो हर कोई तो मेहनत करेगा ना, जितने सारे कंपटीशन में आएंगे सब लोग अच्छे होंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि पहले जो 10 कंपटीटर्स हैं वो 10 में से जो 1 नंबर पे आता है वही बेस्ट है। ऐसा तो नहीं होता है कि 10 के 10 अच्छे होते हैं और उनमें से कोई एक को वो ट्रॉफी मिल जाता है। हो सकता है उस दिन उसका परफॉर्मेंस बेस्ट रहा हो सकता है अगला दिन खेलता तो दूसरा वाला आ जाता होता है। तो दैट डजंट मैटर, रिजल्ट डजंट मैटर। आप कितना मेहनत कर सकते हो, आप कैसे तैयारी करते हो, वो मैटर करता है। तो फोकस करना है हमको हम पे कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने जो एक दिन में जो 24 घंटा होता है उस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या काम में लगा रहे हैं या फिर बेकार में वेस्ट कर रहे हैं। बेकार में वेस्ट करेंगे तो बेकार चीज मिलना है। नेचर अपना लॉ नहीं बदलेगा। नेचर बोलता है कि जो दोगे उसी का आउटपुट मिलेगा, इनपुट जो होगा उसी के हिसाब से आउटपुट मिलेगा। बीच में पीआईडी कंट्रोलर लगा हुआ है, किसी को ज्यादा मिलेगा किसी को कम मिलेगा, ट्यूनिंग क्या बात है। चलो ठीक है, मान लिया अगर ऐसा ही है तो हमको फोकस कहाँ पे करना है, हमको इनपुट पे फोकस करना है कि मेरे हाथ में क्या है, सिर्फ मेरा इनपुट है। मैं सुबह से लेके शाम तक मैं क्या करता हूँ वही है। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। वो इंसान जिसने अपना पोटेंशियल जान लिया, जिसने अपने आप को जान लिया, अपने ताकत को जान लिया और उसी पे लगा रहा ना, उसको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में। कि बोलने से काम होने वाला है नहीं, करने से होगा। बोलने से होगा नहीं, करने से होगा। और अगर करने से ही होता है तो फिर फोकस करने पे रहे, बोलने पे ना रहे। खत्म बात। वक्त बचाओ, बोल के फायदा नहीं है, करके दिखा। तो लिमिट योर लिमिटेशंस बिफोर द लिमिटिव। लिमिट योर लिमिटेशंस बिफोर द लिमिटिव। जब आपका लिमिटेशंस को लिमिट में रखो, नहीं तो वो लिमिट कर देगा आपको। अब लिमिटेशंस को पता कैसे करें, उसके लिए आपको अपने साथ थोड़ा सा टाइम गुजारना है। यू नीड टू स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ। जो सुबह से लेके शाम तक जो जिस दौड़ पे लगे हैं ना, उस दौड़ से थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने साथ बैठ के कि भाई जब हम बचपन में थे, जब हम स्कूल में थे, जब हम कॉलेज में आए तो अपना एक ड्रीम था, अपना एक सपना था, हम कुछ करना चाहते थे। लाइफ को हमने किसी एक दूसरे नजरिए से देखा था। जब हम निकल के आए तो प्रैक्टिकल लाइफ कुछ दूसरा नजर आया और उसी में हम उलझ गए। उलझना नहीं है, वो रहेगा। सिर्फ उतना सोचो कि जब आपने मैट्रिक एग्जाम दिया था और जब कॉलेज में दाखिला लिया था, उस वक्त का जो आपका माइंडसेट था, तब जो करने का एक जज्बा रहा होगा। अगर इंजीनियरिंग पढ़े हैं हम, तो जिस दिन हम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिए थे, उस दिन का हमारा सपना जो था इंजीनियर बनने का, कुछ करने का, उसको याद करो। उसके बाद का जो 4 साल गुजर गए और उसमें हमने क्या सीखा और हम निकल के आए और हमने क्या जाना और हम क्या कर रहे हैं, उस पर फोकस मत करो। फोकस कहाँ पे करना है, वो दिन
जिस दिन हमको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिली थी और उस दिन का खुशी और हमारे दिमाग में, हमारे जहन में जो इंजीनियर बैठा हुआ था, हमारे अंदर का जो इंजीनियर, उससे एक बार पूछ लो कि भाई तू जैसा सोचा था वही कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है तो फिर फोकस करो, लिमिट योर लिमिटेशंस बिफोर द लिमिट। देरी नहीं होता है कभी भी, किसी भी चीज को शुरू करने का कोई टाइम नहीं होता है, कभी भी कर सकते हो। अगर लगता है आपको कि हाँ यार मेरे में लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशंस को के ऊपर काम करना शुरू कर दो, आज से शुरू कर दो, देखोगे 5 साल के बाद रिजल्ट आना शुरू करेगा। एक दिन में नहीं होता है कुछ भी। सो यहाँ पे मैं जितने हमारे इंजीनियर्स हैं, जो स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, मैं भी ये अगर इंजीनियरिंग का जो पूरा का पूरा कम्युनिटी है उसको अगर मैं पकड़ता हूं तो फिर यहाँ पे 3 कैडर के लोग मिलते हैं मेरे को। एक वर्किंग प्रोफेशनल, दूसरा जो पास आउट है, फ्रेशर से, और फ्रेशर से जॉब सर्च कर रहा है, बैठा हुआ है, तीसरा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं एक एक करके तीनों कैडर का फोकस और उनकी लिमिटेशन, वो जो मेरे को लगता है कि हाँ यार यहाँ पे है, वो सारा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ पे बैठते हो। जरूरी नहीं है कि सबके लिए ये सही होगा, लेकिन मैक्सिमम के लिए ये डेफिनेटली मैच करेगा, आपके लिए भी मैच करेगा। आप देखो तो सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से? इंजीनियरिंग स्टूडेंट से। अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हम देखते हैं तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्या क्या कैटेगरी के स्टूडेंट्स मिलते हैं हमको। या तो वो फाइनल ईयर में होगा, प्री फाइनल ईयर में होगा, अर्ली बर्ड होगा, नियोनेटल होगा जो फर्स्ट ईयर में आया है, या फिर वो हायर स्टडीज कर रहा होगा। यही तो होगा कि इंजीनियरिंग खत्म हो गया, अब वो हायर स्टडीज कर रहा है, तो वो भी स्टूडेंट के कैटेगरी में आ रहा है। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ये 5 कैटेगरी में हमको मिलेंगे। उनका फोकस कहाँ है? चाहे वो किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, उसका फोकस कहाँ है? उसका फोकस है कैंटीन में है, फ्रेंड्स में है, स्पोर्ट्स में है, गेम्स में है, पार्टीज में है, रेस्टोरेंट में है, कॉलेज वीक में है, इलेक्शन में है, फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है। इंजीनियरिंग पे तो है ही नहीं। तो इसके पास ना जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास बहुत सारे काम हैं सिवाय इंजीनियरिंग के। मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूं, ये सच्चाई है। जब हम लोग कॉलेज में थे तब हमारा भी शायद से नहीं यही हाल था। फोकस कहाँ पे था? कैंटीन में था, फ्रेंड्स में था, स्पोर्ट्स में था, गेम्स में था, पार्टीज में था, रेस्टोरेंट में था, कॉलेज वीक में था, इलेक्शन में था, और हमारे टाइम पे वो फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं हुआ करता। अब क्या है? डिजायर क्या है हम सबका जितने सारे इंजीनियर्स है ना, सबका डिजायर क्या है? डिजायर यह है कि गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। जितने स्टूडेंट्स है सबका अच्छा एग्जाम्स में नंबर चाहिए। हर एग्जाम से पहले भगवान को, हे भगवान इस सेमेस्टर को देख ले, इस सेमेस्टर में पास करा दे, इस सेमेस्टर में अच्छा नंबर ला दे, नेक्स्ट सेमेस्टर से मैं दिखा दूंगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में, इस सेमेस्टर तुम संभालो। A++ ग्रेड चाहिए सेशनल में, गुड स्कोर इन गेट, ESE, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टॉप कर लेना है भाई। कैंपस प्लेसमेंट में एक अच्छा कंपनी में अच्छा सा नौकरी लग जाए जिसका पैकेज हो 6 से 12 लाख रुपए के बीच में। बस इतना छोटा सा डिजायर है। फोकस कहाँ है? फोकस है कैंटीन में, स्पोर्ट्स में, गेम्स में, पार्टीज में, रेस्टोरेंट्स में, कॉलेज वीक में, इलेक्शंस में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ये सब तो होने वाला है नहीं। अब देखते हैं कि स्टूडेंट्स का लिमिटेशन कहाँ पे है, क्यों नहीं मिलता है इतना अच्छा नौकरी, या फिर निकलने के बाद भी जो तकलीफ होती है, उनका लिमिटेशन क्या है? स्टूडेंट्स का लिमिटेशन यह है कि लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो फिर उनका मन नहीं लगता है, स्टडीज में मन नहीं लगता है। उस चीज को समझ ही नहीं पाता है तो फिर उसमें मन लगने का सवाल ही नहीं। जो चीज आप समझते हो ना, उसी चीज पे आपका मन लगता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, टेक्निकल स्किल उसकी तो सवाल ही नहीं उठता है, देगा कौन? तो स्किल की देने के लिए स्किल आदमी चाहिए, तो स्किल आदमी मिलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो जिसके पास स्किल है ना, वो कुछ कर रहा होगा, ही इज बिजी समवेयर इन इंडस्ट्री। वो अपना अच्छा जॉब छोड़ के आएगा नहीं आपको स्किल देने के लिए, और आएगा तो भी उसके पास इतना कम समय होगा। और समय, वक्त ऐसा एक चीज है कि हर एक चीज के लिए ना उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। ए बेबी नीड्स 9 months, उससे पहले होने वाला नहीं। तो टेक्निकल स्किल भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन में आपको बता दूं और आप सारा चीज सीख जाओगे। उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर, एक सिस्टमेटिक वे में जाना पड़ेगा। तो टेक्निकल स्किल, लैक ऑफ टेक्निकल स्किल, लैक ऑफ एनालिटिकल एस्पेक्ट, लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म,
मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यह पता नहीं होता है कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, किस तरीके से अपना रिज्यूमे बनाना चाहिए, किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना चाहिए। उनका माइंडसेट कहीं और है, कहीं और जगह पे लगा हुआ है। इंडस्ट्री कहीं और सर्च कर रही है। तो इंडस्ट्री, प्रोफेशनलिज्म, काम करने का तरीका, जिंदगी और स्टूडेंट्स सब अलग अलग दिशाओं में जैसे भाग रहे हैं, मैच नहीं हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में लेके जाना है उसी डायरेक्शन में ना फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स इधर लगाएंगे, जाना इधर है, जाएगा कैसे? नहीं जा रहा है। तो लिमिटेशंस को समझ गए भाई। अगर लिमिटेशंस को समझ गए हैं तो फिर हमको ये समझना पड़ेगा उसका रेमेडी क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। रेमेडी और सोल्यूशन यही है कि शिफ्टिंग योर फोकस फ्रॉम, पहली बात शिफ्टिंग योर फोकस। सबसे पहले तो अपना फोकस जो है ना, उस फोकस को शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्टिंग योर फोकस एंड फोकसिंग ऑन राइट फोकस। जहां पे फोकस होना चाहिए वहीं पे फोकस रहे। ऐसा नहीं हो कि इधर उधर कर रहे हैं। हर रोज फोकस चेंज होता है, गोल सेट चेंज होता है, माइंड सेट चेंज होता है, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार फोकस कर लिया, एक बार गोल सेट कर लिया, उसी पे फोकस रहे। फोकसिंग ऑन फोकस, इसी पे ध्यान देना है कि मैंने एक बार फोकस तो सेट कर लिया था, कुछ सोच के, कुछ समझ के ही किया होगा, उसके बाद क्यों डाइवर्ट हो रहा हूं मैं? नहीं होना है। तो जो लिमिटेशन है उसको निकालना है और उसको खत्म करना है, लेकिन फोकस को चेंज नहीं करना है, क्योंकि फोकस हमने एक बार ट्यून किया था और कुछ सोच समझ के ही किया होगा। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना चाहिए, स्किल बिल्डिंग करना चाहिए, एटीट्यूड बिल्डिंग करना चाहिए। भाई ये सब मिलेगा कहाँ पे, स्टूडेंट्स को कहाँ पे मिलेगा? तो उसके लिए एक ही प्रोग्राम है, वो है आपका जॉब जिम क्लास। जॉब जिम क्लास क्या है उसका डिटेल्स मैं आपको दूंगा, इस वीडियो के अंत तक देखिए। उसका पूरा डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ कि जॉब जिम क्लास क्या होगा और उससे किस तरीके से आपको फायदा मिल सकता है। जितने सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना, एकदम बढ़िया से देखना, इसको स्किप मत करना प्लीज। तो रेमेडी अगर समझ गए तो फिर हमको सोल्यूशन भी पता चल गया है कि सारी चीजें, कॉन्सेप्ट कहाँ से मिलेगा, स्किल कैसे मिलेगा, एटीट्यूड कैसे डेवलप होगा, वो सारा चीज मिल सकता है कहाँ पे? जॉब जिम प्लस पे मिल सकता है। अगर जॉब जिम प्लस पे मिल सकता है तो फिर जॉब जिम को ज्वाइन क्यों नहीं करना है, या फिर जॉब जिम को ज्वाइन नहीं करने का कारण क्या है, स्टूडेंट के पास कंस्ट्रेंट क्या है, वो चीज मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट के पास सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट एक चीज का होता है, वो है टाइम का, क्योंकि उनके पास एडिशनल चीजें बहुत सारे हैं। एक तो सेमिस्टर का एग्जाम है, सेमिस्टर की प्रिपरेशन है, असाइनमेंट है, सेशनल से, ये सारी चीजें हैं। दूसरा चीज ये है कि उनका फोकस दूसरी जगह पे है, तो फिर उनका इंटेंशन ही नहीं बन रहा है, उनका मूड नहीं बन रहा है, वो कहीं और फ्लाई कर रहा है। जब एग्जाम आएगा तब जाके वो पढ़ने शुरू करता है 2 दिन पहले, तो वो इतना पहले से कहाँ तैयारी करेगा? तो सबसे पहला चीज है वक्त निकालना। 24 आवर्स जो होता है ना, वो सबके लिए बराबर होता है, उसी में से वक्त निकालना पड़ेगा। वक्त तभी निकलेगा जब आपका फोकस शिफ्ट होगा, जब आप में वो एटीट्यूड आएगा, जब आप वो डिटरमाइंड होगे, जब आप जानोगे नहीं मेरे को ये करना है। दूसरा चीज होता है पैसे का। ये जेन्युइन कॉज है कि भाई पैसा तो चाहिए, पैसा सबको चाहिए। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसको पैसा नहीं चाहिए। पैसा मुझको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, हर एक इंसान को चाहिए। पैसे के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती है। हर एक इंसान को पैसा चाहिए। अगर कोई ये बोलता है ना कि नहीं पैसे से मतलब नहीं है, पैसा नहीं चाहिए, पैसे के बिना चलेगा, तो पैसे के बिना भाई साहब वो साधु बाबा भी नहीं चल सकते हैं, क्योंकि साधु बाबा भी आके भिक्षाम देही बोल के उसी पैसे वाले के सामने खड़े हो जाते हैं जिसके पास पैसा है। तो पैसा चाहिए सबको। स्टूडेंट के पास पैसों का लिमिटेशन होता है, ये समझ में आता है, किसी ना किसी तरीके से उसको मैनेज करना पड़ेगा। दूसरा, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। स्टूडेंट्स को ना अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस, ये दोनों के बारे में बहुत कम पता होता है, क्योंकि वो बिजी है कहीं पे। उसको ऐसा लग रहा है कि 4 साल तो निकल जाए, उसके बाद देखेंगे ना, मिल जाएगा ना नौकरी। जिन लोगों को ये लग रहा है कि नौकरी तो मिल ही जाएगा ना, क्या है यार, उन लोगों को बता दूं कि हर साल हमारे देश में 10 से 15 लाख बच्चे निकलते हैं। 4 से 5 लाख बच्चों का रिक्रूटमेंट होता है, तो कम से कम 10 लाख बच्चे हर साल बेरोजगार बैठ जाते हैं, बेकार बैठ जाते हैं। अभी तो हाल ही में बहुत सारा केओस हो रहा है, पूरा इंडिया में चल रहा है कि इसी बेरोजगारी को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके। लेकिन भाई साहब, एम्प्लॉयमेंट से पहले एक चीज और बहुत खतरनाक चीज है, वो है अनएम्प्लॉयमेबिलिटी। मतलब अगर कोई आपको जॉब देना चाहे ना इंडस्ट्री, तब भी जॉब ऑफर नहीं कर सकता, क्योंकि आप उस लायक ही नहीं बन रहे हो।
आप में वो स्किल नहीं आ रहा है कि कोई आपको जॉब ऑफर करे। तो जो कंपनी बैठा है देखो, वो तो बेकार में ऐसे ही आपको, आपने बी पास किया तो आओ भाई साहब आप आ जाओ और हम आपको जॉब देंगे, ऐसा तो करेगा नहीं। वो अगर आपको 5 रुपया देगा तो फिर वो 50 रुपये का बेनिफिट चाहेगा आपसे। अगर आप बेनिफिट नहीं दे सकते हो तो कैसे जॉब देगा? आप बोलोगे मेरे को काम सिखा दो मैं काम करूंगा, लेकिन टेक्निकल काम ऐसा नहीं होता है ना। सेल्स का काम होगा, दे देगा कि भाई साहब ये पैकेट पकड़ो, आपको जाके रोड पे जाके बेच के आना है, वो सिखा सकता है। तो टेक्निकल काम एक दिन में नहीं सिखा सकता है, उसके लिए टाइम चाहिए। जब तक आप काम सीख के तैयार हो गए तब तक आप जिस दिन तैयार हो गए उस दिन आपका वैल्यू बढ़ गया, आप किसी दूसरे कंपनी में शिफ्ट कर जाओगे। तो फ्रेश लड़के को इसलिए कंपनी क्या करती है, अवॉइड करती है कि उनके पीछे पैसा खर्चा करने से अच्छा है कि किसी दूसरे एक एक्सपीरियंस इंजीनियर को मैं 2 गुना ज़्यादा सैलरी दे के ले लूँ, कम से कम वो मेरे काम में आएगा। अब देखो अवेयरनेस ऑफ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। चैलेंजेस बहुत है, वो अभी समझ में नहीं आएगा। आपके जितने सारे सीनियर्स हैं ना, उनसे बात करोगे तब जाके समझ में आएगा कि एक्चुअली में इस जो टेक्निकल सिनेरियो है ना इंडिया में, उसमें क्या चैलेंजेस चल रही है, जो मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरा है अपॉर्चुनिटीज। क्या अपॉर्चुनिटीज है? हाँ, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, आपको पता नहीं है। देखो चलो अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं। अभी कंस्ट्रेंट्स को ले लेते हैं कि यार एक स्टूडेंट को जो ये सारी स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम या फिर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोग्राम ये सब में ज्वाइन नहीं करने का कारण क्या क्या हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करें। नंबर 1 क्या मिला आपको? टाइम। जेन्युइन बात है कि उसके पास टाइम की कमी है, उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता रहा हूँ। दूसरा प्रॉब्लम किस चीज़ का है? पैसों का है, मनी का प्रॉब्लम है। तो मनी का प्रॉब्लम तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसको आप ही को सॉल्व करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। तीसरा प्रॉब्लम कि अवेयरनेस, वो हम दे सकते हैं, वो दे रहे हैं, अगर आपको और चाहिए तो फिर आप बात कर सकते हो। चौथा ये है इंटेंशन। अगर आपके पास समय भी निकाल दिया आपने, पैसा भी है आपके पास, अवेयरनेस भी है कि भाई होगा, लेकिन आपका इंटेंशन ही नहीं है करने का कुछ भी। इंटेंशन को बनाना आपके हाथ में है, क्योंकि आप अगर मेरे पूरा वीडियो देख रहे हो ना तो आप समझ चुके होंगे कि एग्जैक्टली इस दुनिया में ना जितने सारे लोगों को कोई चीज मिला है वो बहुत मेहनत के बाद मिला है। चाहे वो चोर ही हो क्यों ना हो, उसने चोरी करके ही अपना धन क्यों ना बनाया, उस चोर को भी ना चोरी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आसानी से मिलने वाला कोई चीज है नहीं इस दुनिया में। तो इंटेंशन आपके हाथ में है। इंटेंशन अगर नहीं है तो फिर आप जान लो कि बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। इस बात को बार बार घुमा दूंगा कि बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। इंटेंशन ठीक हो जाएगा। लास्ट वन इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि यार ये सारी चीजें करके भी क्या फायदा होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे ऐसे ही बैक लगे हुए हैं, इतने भरपूर बैक लगे हुए हैं, यार बैक को क्लियर करो कि ये सारे प्रोग्राम्स करो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जब ये प्रोग्राम करोगे ना तो आपके जितने सारे बैक्स लग रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपका वहीं पे प्रॉब्लम है। वही तुम मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए ना आप जब पढ़ते हो तब भी समझ में नहीं आ रहा है। आप हो सकता है कि यूट्यूब है, गूगल है, मिल जाता है चीजें, बट सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं समझा मिलता है। तो हैप्पीली जब देखता है ना तो और कंफ्यूजन ही होता है। एक टॉपिक देख लिया, एक चीज समझ लिया, कितना देखेगा, कितना सर्च करेगा। जैसे हम गूगल में एक कीवर्ड टाइप करते हैं तो हजारों लिंक्स निकल के आते हैं, एक देखा, 2 देखा, कितने देखेंगे। तो किसी एक पर्टिकुलर को हमको चूज कर लेना पड़ेगा कि हाँ भाई इसी सिस्टम से हमको चलना है, अदरवाइज टाइम की कमी, पैसों की कमी। तो ये दोनों तो जेन्युइन कांस्टेंट, उससे निकल के जाना है। तो लिमिट योर लिमिटेशन बिफोर द लिमिट यू। लिमिटेशन को समझ गए, कांस्टेंट समझ गए, सोल्यूशन जो आपके सामने है, आगे बढ़ते हैं। अगर बल्ब जल गई है तो बताओ, नहीं जला है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। इतना बात करने के बाद भी अगर बल्ब नहीं जलता है तो आप समझ लो कि आपका बल्ब शायद से फ्यूज हो चुका है। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं जो है पास्ड आउट कैटेगरी के बच्चे दिखेंगे हमको, या तो वो प्रिपरेशन कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, या फिर वो जॉब सर्च कर रहा है। जो लोग बच्चे बोल रहे हैं ना कि जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि जॉब क्या क्या टाइप के होते हैं, जॉब कहाँ पे मिले, किस ढंग से वो सर्च कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप तीर चलाते रहोगे तो कभी कभार एक आध तो लग जाएगा, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है कि सबका तीर जाके निशाने पे लगे।
तो आपको जानना पड़ेगा कि एग्जैक्टली तरीका क्या है जॉब सर्च करने का, कहाँ पे करना है और कैसे करना है। दूसरा होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है वो बच्चा किसी कोचिंग में एंगेज्ड है या फिर सेल्फ स्टडी कर रहा है। जो बच्चे कोचिंग में एंगेज्ड है उनके लिए तो दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उनका कोई मेंटर होगा, जो भी होगा अच्छा ही मेंटर होगा, डेफिनेटली वो कोई भी हो सकता है। लेकिन जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको बड़ा कॉशियसली देखना है कि उनके हाथ में जो कंपास है ना, उस कंपास को बहुत ही कॉशियसली हैंडल करना है, बढ़िया से देखते रहना है। क्योंकि आपके हाथ में ना बहुत सारे, क्योंकि आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो आपके हाथ में यूट्यूब है, गूगल है, आप कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। यूट्यूब में सर्च करोगे, गूगल में सर्च करोगे, एक टॉपिक सर्च करोगे, हजारों वीडियोज आएंगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा हजारों वीडियो देखने में कि ये देखे वो देखे, किसको देखे। किसी एक को चूज कर लो, उसको चूज कर लो, या तो कोचिंग में चले जाओ, तो किसी भी कोचिंग में जाओ, मतलब नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऑटोजेनेसिस ऑटोमेशन पे ही आना है, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई एक मेंटर हो आपका, सीनियर एक जो एक्सपीरियंस है जिनका, उनमें से किसी ना किसी एक को चूज करो कि सर मेरे को गाइड करिए, मेरे को ये वाला एग्जाम देना है। देख लो उनका रिकॉर्ड, देख लो, उसी हिसाब से निकलो। अब देखो फोकस की बात करते हैं, तो फिर जॉब सीकर्स का फोकस कहां पे होता है? जॉब सीकर का फोकस होता है स्लीपिंग है, ड्रीमिंग है, गेमिंग है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जॉब हंटिंग है, यही सारी चीजें होती है फोकस। उनका डिजायर क्या है? डिजायर तो भाई बड़ा सिंपल है। अगर गेट का एग्जाम का कोचिंग कर रहा है या फिर तैयारी कर रहा है, या फिर कोई भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसमें बहुत अच्छा एक स्कोर मिले, उसको एक अच्छा सा नौकरी मिल जाए, सिक्योर जॉब मिले और उसका पैकेज एक अच्छा सा पैकेज मिल जाए, यही तो उसका डिजायर है। लेकिन फोकस पे नहीं रहता है। अब देखते हैं कि इसका लिमिटेशन क्या है, क्यों फोकस जगह पे नहीं होता है, उसको जॉब क्यों नहीं मिल रहा है। उस चीज को समझते हैं कि लिमिटेशन क्या होता है। कि प्रॉब्लम्स जो है ना, जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम बताए वो सारे प्रॉब्लम्स तो है, लेक ऑफ कॉन्सेप्ट, लेक ऑफ टेक्निकल स्किल, लेक ऑफ एनालिटिकल एस्पेक्ट, लेक ऑफ सॉफ्ट स्किल, लेक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ये सारी जो स्टूडेंट लाइफ में उसके पास था वही रहा है, वो चेंज नहीं हुआ है। उसके साथ कुछ और एडिशनल प्रॉब्लम्स हो गए हैं। अब क्या प्रॉब्लम हो गए हैं? उसमें अब जुड़ गया है फ्रस्ट्रेशन, उसमें जुड़ गया है निगेटिविटी, उसमें जुड़ गया है लो कॉन्फिडेंस, उसमें जुड़ गया है नेगेटिव इमोशंस। अरे बाप रे बाप, वो तो गया, उसका प्रॉब्लम का लिस्ट बढ़ता ही जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, शॉर्ट नहीं हो रहा है, जो कम होना चाहिए था। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका रेमेडी भी आपकी तरह क्या है? सबसे पहले तो फोकस पे काम करना पड़ेगा। दूसरा है कि फोकसिंग ऑन फोकस पे काम करना पड़ेगा। तीसरा है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, स्किल बिल्डिंग, एटीट्यूड बिल्डिंग, ये 3 चीज करना है। जॉब की कमी नहीं है, जॉब मिल जाएगा, लेकिन कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो चीज हमको देखना है। तो उसका सोल्यूशन अगर है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, स्किल बिल्डिंग, एटीट्यूड बिल्डिंग, वो सारी चीजें मिलेगी कहां पे? मिलेगी एक ही जगह पे, और कहीं पे एक साथ ये सारी चीजें नहीं मिल सकती है, और वो है जॉब जिम प्लस। जॉब जिम प्लस यही एक सोल्यूशन है, और ये एक दिन में निकाला हुआ सोल्यूशन नहीं है। ये हमारे पिछले 17-18 साल का मेहनत का नतीजा है कि ये जॉब जिम प्लस निकल के आया है। कि भाई ये सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर आधा अधूरा, देखो एक हाथ का एक्सरसाइज करने से एक हाथ फूल जाएगा, एक हाथ बहुत बड़ा हो जाएगा, पूरा बॉडी अनबैलेंस हो जाएगा। कोई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज से बॉडी नहीं बन सकती है। जिम करना है ना तो ओवरऑल करना पड़ता है। तो जॉब जिम प्लस जो है, जॉब जिम प्लस क्या करता है कि ओवरऑल काम करता है। ओवरऑल मतलब कॉन्सेप्ट पे काम करता है, सबसे पहले फोकस पे काम करता है। दूसरा कहां पे काम करता है कि कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तीसरा स्किल पे काम करता है। चौथा एटीट्यूड बिल्डिंग पे काम करता है। अब जब चारों चीजें मिल गए आपके पास कि फोकस आपका जगह पे, भाई सब कॉन्सेप्ट मेरे को मिल गया है, स्किल मेरे को मिल गया है, मेरा एटीट्यूड ठीक हो गया है, मेरा प्रेजेंटेशन स्किल ठीक हो गया, जॉब मिलने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा, जॉब आपको मिलेगा। नेक्स्ट, जॉब जिम प्लस क्यों ज्वाइन नहीं कर सकता है? दिक्कत कहां पे हो रही है? कॉन्स्टेंट क्या है? सबसे पहला कॉन्स्टेंट है मनी, पैसा। तो पैसों का प्रॉब्लम जो है वो तो जेन्युइन प्रॉब्लम है। हर एक पास आउट स्टूडेंट को ये तकलीफ है कि पैसा नहीं है उसके पास। घर से मांगने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि माँ बाप ने बड़े शौक से इंजीनियरिंग पढ़ाया था, सोचा था कि इंजीनियरिंग पास करेगा, निकल जाए के ही उसको नौकरी मिलेगी, फिर सपोर्ट करेगा। दूसरा कि सोसाइटी में भी उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि लोगों को लगता है कि कैंपस से अगर उसको प्लेसमेंट नहीं मिला ना तो फिर वो स्टूडेंट सही नहीं है, उसने अच्छे से इंजीनियरिंग नहीं किया होगा, इसीलिए उसको नहीं मिल रहा है। गलत बात है।
जॉब ही नहीं है उतना, और जो जॉब है उसका जानकारी नहीं है। तीसरा कि जॉब जो है उसके लिए हमारी तैयारी नहीं है। तो ये सारी कॉन्स्टेंट्स है। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस तो उसको पता चल चुके होंगे कि भाई जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे है उसका अवेयरनेस नहीं है कि जॉब किस तरीके से मिल सकता है। और क्या हो सकता है, इंटेंशन हो सकता है उसको पैसा भी मैनेज कर पाए, हो सकता है वो उसको अवेयरनेस है अपॉर्चुनिटीज, ये वीडियो देखेगा तो अवेयरनेस तो आ ही जाएगा, लेकिन फिर क्या है कि उसका इंटेंशन ही नहीं है। इंटेंशन क्यों नहीं है, उसमें मोटिवेशन नहीं है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। वो समझ रहा है कि यार ये सारी चीज़ें ना बहुत ऐसा है कि टफ थिंग है, इंजीनियरिंग इज वेरी टफ, लेकिन इंजीनियरिंग टफ नहीं है, जॉब मिलना भी टफ नहीं है, बहुत आसान है। कॉन्सेप्चुअली जाओगे तो फिर इजीली हो जाता है। ये सारी कॉन्स्टेंट्स होती है। नेक्स्ट लेवल का जो कैडर है हमारे इंजीनियर्स का, वो होता है वर्किंग प्रोफेशनल। वर्किंग प्रोफेशनल्स में देखेंगे तो फिर प्रोफेशनल हो सकता है। प्रोफेशनल किसको बोलते हैं हम, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स। इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स वो होता है जिनका 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो गया है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, तब जाके वो प्रोफेशनल बनता है कि उस चीज़ का नहीं। मैं जैसे कोई बंदा है जो पावर प्लांट में काम कर रहा है, अब 5 साल से वो अगर पावर प्लांट में काम कर रहा है तो अपना परिचय वो कैसे देगा, आई एम ए पावर प्लांट प्रोफेशनल, पावर प्लांट इंजीनियर, पावर प्लांट प्रोफेशनल। अब इंजीनियर की कैटेगरी क्या है कि जिसका एक्सपीरियंस 5 साल से कम है, जो सीख रहा है, अभी हो रहा है 5 साल का एक्सपीरियंस के नीचे वाला, और 5 साल के ऊपर, क्योंकि 5 साल के बाद ना कोई आदमी अपना फील्ड चेंज नहीं करता, फील्ड चेंज करना भी नहीं है। कोई अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर पे है तो वो उसी लाइन पे आगे बढ़ना है, कोई टेलीकॉम पे है तो उसी लाइन पे, ऑटोमोबाइल पे है उसी लाइन पे, क्योंकि उसको एक एक्सपीरियंस हो चुका है उसका। अगर उस जगह से वो अपना शिफ्ट करता है ना अपना फील्ड, तो बड़ा डमाडोल बात हो जाएगी। तो जो भी करना है 5 साल के अंदर आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन से फील्ड में आपको रहना है। 5 साल के बाद आप प्रोफेशनल बन जाते हो इंजीनियरिंग लाइन पे, और उसी लाइन पे आपको आगे बढ़ते रहना है, वहीं पे आपको ग्रोथ मिलेगा। कुछ ऐसे कैडर होंगे जो इंजीनियर बाय डिग्री है, लेकिन वर्किंग इन सम अदर फील्ड, किसी दूसरे फील्ड पे वो काम कर रहे हैं। तो इनका जो फोकस है वो कहाँ पे होगा, जो वर्किंग प्रोफेशनल है ना, उनका फोकस होता है डे टू डे एक्टिविटीज पे, हर रोज का डेली का जो एक्टिविटीज है, सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, या तो ऑफिस का काम होता है या फिर घर का काम होता है। नाउ ट्रबल शूटिंग डेली इश्यूज, कि पर्सनल और प्रोफेशनल इसी के बीच में फंसा हुआ है, 24 घंटा उसका ऐसे घूम रहा है, उसके पास टाइम नहीं है। उसका डिजायर क्या है, उसका डिजायर यह है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सेप्शनल सैलरी हाइक्स। उसका डिजायर क्या है, उसका डिजायर ये है कि एक्सपोनेंशियल करियर ग्रोथ हो, एक्सेप्शनल सैलरी हाइक हो, प्रमोशन हो एंड अचीवमेंट्स मिले उसको, और बेटर लाइफस्टाइल हो। लेकिन वो फंसा कहाँ पे, सुबह उठ के ऑफिस के लिए तैयार होना, दौड़ के ऑफिस पहुंचना, इंडस्ट्री में पहुंचना, जहाँ पे फील्ड पे काम करे उस फील्ड पे जाना, उसका डेली का एक्टिविटीज रहता है, शाम के 7 बजे तक दौड़ता रहता है, फिर रात के 8-9 बज जाते हैं, उसको बढ़िया से बैठने का मौका मिलता है। फंसा हुआ है बंदा। अब उसमें प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम क्या है कि उसके सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यह है कि नो टाइम फॉर फॉल्ट फाइंडिंग। वो अपनी जिंदगी का फॉल्ट फाइंडिंग करने का उसको टाइम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो बिजी है ना, बहुत बिजी है, तो उसको टाइम कहाँ मिल रहा है। वो सुबह उठता है और रात को आके अपने ही पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को खींच के लेके चल रहा है, फॉल्ट फाइंडिंग का उसके पास टाइम नहीं है। दूसरा है लैक ऑफ कोर कॉन्सेप्ट, किसी एक पर्टिकुलर काम पे लगा हुआ है बंदा, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसको बिल्डअप करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है उसको। तो वो इंजीनियरिंग का आधा इंजीनियरिंग तो वो भूल चुका है, वो सिर्फ उतना ही जानता है जितना वो कर रहा है डेली बेसिस पे। लिमिटेड टेक्निकल स्किल, क्योंकि जो काम कर रहा है उसी में लगा हुआ है, तो अदर एक्सपोजर्स उसको नहीं मिल रहे हैं, वो दूसरी चीजें सीख नहीं रहा है। नैरो हॉरिजन, मतलब उसका अगर लिमिटेड हो गया है, पकड़ लो एक ऑपरेटर है और वो जाके सिर्फ वो ऑपरेशन ही कर रहा है, उसका टेक्निकल स्किल और ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसका करियर ग्रोथ भी रुक जाता है। कॉन्फाइंड एक्सपोजर, वही चीज कॉन्फाइंड एक्सपोजर कि भाई मेरे को वर्सेटाइल काम मिले तब जाके ना मेरा वर्सेटाइल नॉलेज बढ़े।
अगर वर्सेटाइल काम नहीं मिल रहा है तो फिर नॉलेज नहीं बढ़ेगा। और इन जनरल ना फील्ड में लोग क्या करते हैं कि यार मेरे को सैलरी इतना मिल रहा है तो फिर मैं वो काम क्यों करूँ, मैं यही काम करूँगा, मेरे को जिस बात का सैलरी मिल रहा है। ये गलत एटीट्यूड है और ये गलत बात है कि अगर आपको एक्सपोजर मिलता है ना काम, जितना ज़्यादा काम का एक्सपोजर मिले उतना काम लेते रहो, उतना काम करते रहो। जितना ज़्यादा काम करोगे ना, काम को पैसों के साथ कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। काम अलग चीज़ है, पैसा अलग चीज़ है। सैलरी आपको जो मिल रहा है ठीक है, आप काम पे फोकस रखो। जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा स्किल बढ़ेगा और आपका पैसा आप सोच ही नहीं पाओगे कि एक रात में वो डबल हो जाए। लेकिन वो एक रात में होता नहीं है, वो जो आप 3 साल 4 साल 5 साल उसके पीछे जो देते हो उसका नतीजा होता है कि एक रात में अचानक से आपको एक डबल हाइक का सैलरी मिल जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। सो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनमें अगर ग्रोथ की प्रॉब्लम्स दिख रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण यही हो सकता है ना कि कन्फाइंड एरिया है, लिमिटेड नॉलेज है, टेक्निकल स्किल में कमी है, उनमें प्रेजेंटेशन स्किल की कमी है, सॉफ्ट स्किल की कमी हो रही है, एटीट्यूड में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम हो रहा है, इमोशन, नेगेटिव इमोशन बहुत लोगों को खा जाती है। तो ये सारी पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं पे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है हम में जिसके चलते मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है। बाकियों का हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है। अब उस चीज को ढूंढ के निकालने का जो टाइम चाहिए ना, वो टाइम हमको नहीं मिल रहा है क्योंकि हम बिजी हैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच पे। नो टाइम फॉर फाइंडिंग। सो भाई यही, इसीलिए मैंने पहले बोल दिया, इसीलिए बहुत एकदम शुरुआत में मैंने बोला कि लिमिट योर लिमिटेशन बिफोर द लिमिट। तो ये सारे लिमिटेशंस है उनके में, ये सारे प्रॉब्लम्स है और जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन भी एक ही, पहला तो फोकस को राइट फोकस पे लेके आना पड़ेगा, दूसरा कंसेप्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा, स्किल बिल्डिंग करना पड़ेगा, एटीट्यूड बिल्डिंग करना पड़ेगा, अपना हॉराइजन को बढ़ाना पड़ेगा, अपना टेक्निकल वर्सेटिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, अपने काम के जो एरिया है ना, दायरा है, उस दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है तो आपको ऑटोमेशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिकल का भी पता चल जाना चाहिए, आपको ऑपरेशन में एक अच्छा होल्ड होना चाहिए, आपको मैनेजरियल स्किल आनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन और सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर सीखना है तो फिर कहाँ पे जाना पड़ेगा? इनके लिए एक प्रोग्राम है, वो है जॉब जिम। इनको जॉब जिम क्लास नहीं करना है। जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए जॉब जिम सफिशिएंट है, या फिर वो छोटे छोटे प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे स्किल एनहेंसमेंट प्रोग्राम होता है कि छोटा प्रोग्राम होता है। आप अगर इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो वो आके ऑटोमेशन का एक छोटा कोर्स कर सकते हैं, फिर 2 महीने बाद एक इंस्ट्रूमेंटेशन का एक कोर्स कर सकते हैं, मैनेजमेंट का एक कोर्स कर सकते हैं, सॉफ्ट स्किल बिल्डअप का कोर्स कर सकते हैं। तो छोटा छोटा प्रोग्राम करते रहो ताकि आप अपडेटेड रहो, अपग्रेडेड रहो, एडवांस रहो। यही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। सक्सेस एक रोज में, एक दिन में नहीं आता है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा सक्सेस की तरफ। सक्सेस आपकी तरफ खींचा चला आएगा। तो जॉब जिम एक प्रोग्राम है जिसमें आपको सारी चीजें मिलती है। नहीं कर सकते हो, छोटा छोटा प्रोग्राम करो, स्किल एनहेंसमेंट का प्रोग्राम करो तो बड़ा फायदा होगा आपको। अब क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनमें एक चीज है भाई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो टाइम का है कि टाइम उनके पास होता नहीं है। ये मान लिया मैंने। पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, वो मैनेज कर सकते हैं कि बिकॉज दे आर वर्किंग, कि समहाउ दे कैन मैनेज। इंटेंशन की बड़ी कमी होगी, यार चलो करेंगे, कभी ना कभी करेंगे, तो आपकी जिंदगी में वो कभी ना कभी भी चली जाएगी। मोटिवेशन की तो सख्त कमी है। मोटिवेशन कि वो बंदा फंसा हुआ है, इतना फंसा हुआ है ना, इतना उलझा हुआ है जिंदगी में कि वो देख नहीं पा रहा है कि और क्या क्या रास्ते खुले हैं उसके चारों तरफ। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है कि मैं कर सकता हूं इस लेवल पे। तो ये सारी बातें हैं और यही 3 कैटेगरी के इंजीनियर्स हमको दिख रहे हैं और यही सारी बातें मेरे को करनी थी। अब अगर आपको जॉब जिम या फिर जॉब जिम क्लास के डिटेल्स पे जाना है तो फिर आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी।
इसीलिए मैं यहाँ पे आज का ये सेशन खत्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स में कवर करूंगा जॉब जिम प्लस के पूरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर के ऊपर, क्या क्या कराया जाएगा, कितना ड्यूरेशन का कोर्स होगा, क्या फीस रहेंगे और क्लासेस कब कब होंगी, वो सारा डिटेल्स आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो काइंडली डू लाइक, डू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। तो आपका एक शेयर, एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखेगा, मेरे एफर्ट के लिए बहुत मायने रखेगा। तो आई होप you people will give me your feedback also in the comment section.